हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने चैनल में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि 2025 में हम कार्तिक पूर्णिमा हम कब मनाएंगे और क्या है इसकी पूजा डेट, शुभ मुहूर्त। तो अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। हमारे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। माता रानी आप सभी के ऊपर अपना कल्याण करेंगी और कृपा दृष्टि बनाए रहेंगी आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर। तो दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है और जो है कि कार्तिक पूर्णिमा जो है कि सबसे खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन जो है कि देव दिवाली भी मनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन सभी देवी देवता जो है कि पृथ्वी पे आते हैं और गंगा स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं। तो इसी से हम इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है हम देव दिवाली भी मनाते हैं। तो हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत महत्व होता है, बहुत खास माना जाता है पूर्णिमा तिथि जो है कि, और हर माह में जो है कि एक पूर्णिमा तिथि आती है, एक ही बार जो है कि पूर्णिमा तिथि मनाई जाती है। और यह जो है कि कार्तिक पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा जो है कि बहुत खास है अपने में, क्योंकि यह कार्तिक महीने में पड़ा हुआ है। और ऐसा भी कहा जाता है कि देवता लोग जो है कि इस दिन पूर्णिमा तिथि पर, कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर जो है कि वह पृथ्वी पे आते हैं और जो है कि गंगा स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं। तो जो है कि बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है सबको, इसीलिए जो है कि यह देव दिवाली मनाई जाती है। और पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की पूजा और अर्चना किया जाता है। और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ जो है कि भगवान शिव का भी जो है कि पूजा करने का विधान है। और इसे जो है कि हम कार्तिक पूर्णिमा को हम जो है कि त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं और गुरु नानक जयंती के नाम से भी जानते हैं हम। और कार्तिक पूर्णिमा को जो है कि हम पुष्कर मेला के भी नाम से हम जानते हैं। और कहा जाता है कि गुरु नानक जयंती, तो इस दिन जो है कि हमारे गुरु नानक जयंती जो है कि सिख धर्म के जो है कि गुरु नानक जी का जो है कि इस दिन जन्म हुआ था। तो इसी के उपलक्ष्य में हम जो है कि इसे गुरु नानक जयंती के रूप में भी मनाते हैं। और जो है कि इस दिन जो है कि कार्तिक स्नान भी किया जाता है और दीपदान भी किया जाता है। और जो है कि सुबह स्नान कर सत्यनारायण भगवान की कथा सुना जाता है और पढ़ा भी जाता है। पुराणों में ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने जो है कि मत्स्य, जो है कि भगवान विष्णु ने मत्स्य का जो है कि अवतार धारण किया था। और ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव ने इस दिन त्रिपुर नामक राक्षस का जो है कि वध किया था। इसलिए इसे जो है कि हम त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से, कि इसी से के वजह से जो है कि हम त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी इसे हम जानते हैं। और जो है कि इस दिन सिख धर्म के पंथ गुरु जो है कि गुरु नानक देव का भी जन्म हुआ था, इसलिए इसे हम गुरु नानक जयंती के रूप में भी मनाते हैं। और यह जो पुष्कर मेला जो है कि राजस्थान में पशुओं का जो है कि मेला लगता है। राजस्थान में जो है कि पशुओं का मेला लगता है और जिसे देश भर से, विदेश से लोग जो है कि इसे देखने आते हैं। तो यह जो है कि यह मेला जो है कार्तिक महीने की एकादशी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक जो है कि यह मेला लगा हुआ रहता है। तो चलिए अब हम शुभ मुहूर्त देख लेते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा 2025 में हम कार्तिक पूर्णिमा स्नान जो है कि शुभ मुहूर्त जो है कि है
तो तिथि जो है शुरुआत हो रहा है 4 नवंबर 2025 को रात 10:36 पर, और जो है कि तिथि का समापन हो रहा है कि 5 नवंबर को शाम 6:48 पर है। और गंगा स्नान शुभ मुहूर्त जो है सुबह 4:52 से लेकर 5:44 पर। इस शुभ मुहूर्त में जो है कि हमें गंगा स्नान कर लेना है, दीपदान कर लेना है, जो भी हमें दान पुण्य करना है, तो इस शुभ मुहूर्त में जो है कि हम दान पुण्य कर सकते हैं। और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह प्रदोष काल में जो है कि पूजा होता है, तो जो है कि दिवाली का जो है, तो इसका मुहूर्त है कि शाम 5:15 से लेकर 7:05 पर। तो इस समय जो है कि हमें पूजा पाठ जो है कि दिवाली दीपदान जो होता है, हमें इस तो मुहूर्त पे जो है कि पूजा पाठ करके दीपदान जो है कि कर लेना चाहिए। और इस दिन जो है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत लोग व्रत भी रखते हैं, व्रत रख के पूजा करते हैं, तो चंद्रोदय दर्शन बिना चंद्र का दर्शन किए हुए वह व्रत जो है पूर्ण नहीं माना जाता है। तो उस दिन चंद्रोदय का समय जो है 5:11 पे, तो इस समय जो है कि चंद्र दर्शन जो है कि हम कर सकते हैं। चंद्र दर्शन करके फिर अपने जो है कि व्रत को पूरा माना जाता है। अब हम पूजा विधि देख लेते हैं। पूजा विधि जो है कि सूर्योदय से पहले हमें स्नान करना चाहिए। स्नान करके घर के जो साफ सफाई करके गंगा जल से आप छिड़काव करिए। इसके बाद फलाहार व्रत का आप संकल्प लीजिए। अगर फलाहार करके रह के व्रत करेंगे तो आप फलाहार व्रत का आप संकल्प कीजिए। अगर इसमें तब तक जो है कि निराजली व्रत करना चाहते हैं शाम तक, तो आप जो है कि निराजली व्रत का आप संकल्प लीजिए। जिस तरह से आप व्रत करना चाहते हैं उस तरह से आप व्रत का संकल्प लीजिए। और इस व्रत में जो है कि अनाज, मसाला, तंबाकू, चाय आदि, कॉफ़ी और इन चीज़ों का जो है कि सेवन नहीं करना चाहिए, और तामसिक भोजन से भी जो है कि दूरी बनाना चाहिए, और जो है कि व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और व्रत के बाद जो है इस दिन गणेश भगवान का भी जो है कि पूजा करना चाहिए। और इस दिन जो है कि भगवान शिव और माता पार्वती का भी जो है कि पूजा करने का विधान है। इन लोगों का जो भी पूजा पाठ जो है कि करना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ जो है कि पूजा करें और उन्हें जो है कि सामग्री अर्पित करें। और उसके बाद जो है सत्यनारायण भगवान का कथा करें, और फिर जो है कि मंदिरों में जाके दान दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार दें। और दान में आप क्या दे सकते हैं? घी, दाल दें, अन्न दें, घी, तिल, चावल आदि का जो है आप दीप दान कर सकते हैं। और उसके बाद जो है कि आप किसी जलाशय में या नदी के पास जाके आप दीप दान करिए। खुले आसमान में आप दीप दान करिए, जलाशय में दीप दान करिए आप, तो आकाश के नीचे आप दीप दान करिए, तो जो है कि आप उसके बाद आप दीप दान करिए। इसके बाद जो है कि आप व्रत का पारण कीजिए। तो अब हम चलिए आपको हम एक उपाय बताते हैं। इस दिन आपको एक उपाय अवश्य करना चाहिए। तो जो है कि दान करने के बाद अगर आपको माँ लक्ष्मी का कृपा प्राप्त करना है तो आप एक आसन लगाकर आप बैठिए, और पूर्णिमा के दिन जो है माता लक्ष्मी का पूजा करते समय आप उन्हें लाल फूल अर्पित करिए। और उसके बाद जो है कि कनक धारा स्तोत्र का आप पाठ करिए। ऐसा करने से जो है कि दुख का नाश होता है और घर में जो है कि सुख समृद्धि का वास होता है। और जो है कि दूसरा उपाय हम आपको बता रहे हैं, तो इसके अलावा आप 11 कौड़ियों पर हल्दी लगा के आप जहाँ पूजा कर रहे हैं आप उसे उस जगह पे आप अर्पित करिए, और जो है कि घी का आप दीपक जलाइए। इसके बाद लक्ष्मी चालीसा का आप पाठ करिए, और पाठ करने के बाद जो है कि पूजा जब समाप्त हो जाए तो उसके बाद उन कौड़ियों को जो है कि अपने तिजोरी में आप उसको रख दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की जो है कि बरकत होगा। तो और गंगा स्नान, कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है कि गंगा स्नान करने से सारे पाप जो है कि नष्ट हो जाते हैं। और वहीं दीपदान करने से घर में
सुख समृद्धि का जो है कि वास होता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो बस यहीं तक था। तो अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे कमेंट में आप जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। आप एक लाइक से हमें ये समझ में आता है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है। और बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे हमारे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों आप हमारा वीडियो शेयर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।